इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, और जुम्मे को आपको पता है फाइनल दस्तखत होने जा रहे हैं। लेकिन मुआहदा हो गया है, सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, ये तो आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है। अब जंग ख़त्म हो गई है। अब मौजूदा हुकूमत से मेरा सवाल है कि खुदारा तमाम अशिया की प्राइसेस नीचे लाए ना, जो जंग से पहले रेट थे उन पे आए, और पूरा पाकिस्तान के लोग सर्वे करवा लें, आप पता करवा लें। एक बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि 200 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल प्राइस नहीं होनी चाहिए। हमारा भी ये मुतालबा है और 25 करोड़ आवाम का भी ये मुतालबा है कि हमारी हुकूमत 200 रुपये लीटर पेट्रोल करे और उसके साथ जुड़ी जितनी अशिया महंगी हुई थी सबको वापस लेकर आएँ। उसके लिए इन्फोर्समेंट करनी पड़े तो करें, क्योंकि आम आदमी रुल गया है। आपने लॉकडाउन लगाकर जो बेड़े गर्क किए हैं ना, उस पे भी आप समझ लें कि अवाम जो है ना वो आपके बहुत ख़िलाफ़ है। आप फौरी तौर पे लॉकडाउन भी ख़त्म करें, पुरानी पोजीशन पे हमें लेकर आएँ। जैसा है, जैसा था माहौल, उसी माहौल में हमें लेकर आएँ। वही टाइमिंग्स करें सारी, वही सारे मामलात करें। हमने कुछ नहीं कमाया, हमने गवाया ही गवाया। हमने नुकसान किया है, अपना और अपनी कौम का नुकसान किया है। खुदारा इस मुल्क पे रहम करें और अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ बनाएं। आपने आम आदमी को खुश कर दिया, 7% तनख्वाह बढ़ा दी, उसका बजट में लिख दिया जी 7% बढ़ा दी। पिछली सारी तारीख उठा कर देख लें, 10% से कम कभी किसी ने बढ़ाई ही नहीं। तो यहाँ से ही आप अपनी गुड गवर्नेंस देख लें। और जिस मुल्क में नाज़रीन तालीम के लिए 2 अरब का बजट हो और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए 850 अरब का बजट हो, फिर आप देख लें कि वहाँ भिखारी पैदा होंगे, दानश्वर पैदा नहीं होंगे। कि आप कहें कि जनाब हमने तो तालीम पे बड़े पैसे लगाए हैं। इतने से पैसे आप कह रहे हैं तालीम के लिए, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए 850 अरब डॉलर। खुदा का वास्ता है भाई, इसमें मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड है। आप लोगों को भिखारी बना रहे हैं, इन्हीं पैसों से उनको छोटे छोटे कारोबार क्यों नहीं करवा के देते।